इंग्लिश सीखने की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेंड बोल रहा हूँ। और सीखने से पहले जो आपसे वादा किया था कि आपको एक ऐसी एनर्जी भरी डोज जरूर मिलेगी जिससे आपका इंग्लिश सीखने का सफर रोमांचक हो जाए, जोश भरा हो जाए। तो वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो पढ़ते हो उसको बोलकर दुनिया के सामने, पेरेंट्स के सामने, भाई बहन के सामने, आसपास लोगों के सामने साबित कीजिएगा कि एक दिन में आपने क्या सीखा है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप अपने काम के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपने किए गए हर छोटे से काम के बारे में लोगों को बताते हैं, उसका गाना गाते हैं। अगर आप चुपचाप काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, अपने काम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अपने काम की खुद तारीफ नहीं करेंगे, तो लोग आपके काम की कद्र नहीं करेंगे। और जिनके कामों की कद्र नहीं होती वो खत्म हो जाते हैं। सो रिक्वेस्ट है, जो सीख रहे हो उसको जोश से बताइएगा कि आपने क्या सीखा है। आइए जानते हैं। पहले शुरुआत कर लेते हैं 26 लेटर की। 26 लेटर हैं, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। पहले 5 वॉवल होते हैं। वॉवल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। लिख लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए 26 में से इन्हीं को वॉवल क्यों कहा जाता है और किसी को वॉवल क्यों नहीं कहा जाता? तो जवाब है, क्यों क्लियर करनी है, कितने हैं वो क्लियर कर दिए, हाउ मच क्लियर कर दिए। 5 हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, एक्रेडिट हैं, जो अंग्रेजों की तरफ से, हर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की तरफ से जो एक्रेडिट है कि ये वॉवल है। 5 हैं, याद कर लिया, लिख लिया, वेरी गुड। अब क्यों है, ऐसा क्यों है कि इन्हीं को 5 वॉवल माना जाता है, इन्हीं को स्वर माना जाता है? तो ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों को बोलते समय आपके होंठ नहीं टकराते, गले में आप किसी आवाज को और हवा को रोकते नहीं हो, जो हवा आपके फेफड़ों से पैदा होती है, ऐसे लेटर्स को हम वॉवल कहते हैं। जिनकी आवाज आपके मुंह से ना निकल के आपके गले के नीचे वाले हिस्से से निकलती हो, ऐसे लेटर्स को हम वॉवल कहते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, चेस्ट पे हाथ रखिए और बोलिए ए। आवाज अंदर से आएगी। आई, ई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। गले से आवाज आ रही है, फेफड़ों की हवा को मुंह में किसी भी हिस्से में रोक नहीं रहे हो, 5 शब्द को बोलते हुए होठों को टच नहीं कर रहे हो। फिर से देखिए, लुक एट द लिप वर्क, लुक एट द लिप वर्क। वर्क कैसे करते हैं आपके होंठ? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 लेटर को बोलते समय होठ नहीं टकराए, गले में या मुंह में कहीं हवा को रोका नहीं गया, जो फेफड़ों से सीधी पैदा की वो बाहर निकाल दी। That is why these words are vowel, because when we produce sound from our lungs and directly throw from our mouth and don't touch our lips when we speak, such kind of word are called vowels. Vowels. इसलिए, और इसको स्वर भी माना जाता है। स्वर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको आप लंबी बोलते, आवाज को लंबा करके बोलते हैं। इनका जो नेचुरल साउंड है, ये शब्द पकड़ के रखिएगा, इनका जो नेचुरल साउंड है, क्योंकि मल्टीपल साउंड में अगर उस समुद्र में मैं जब आपको लेकर जाऊंगा तो आपको पार लगाने वाला जो कश्ती होगा वो शब्द होगा, उस कश्ती का नाम होगा नेचुरल साउंड। तो पकड़ के रखिए, नेचुरल साउंड, जो नेचुरल साउंड है इनका, बार बार दोहरा रहा हूं, नेचुरल साउंड है वो लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। और जिनका नेचुरल साउंड लॉन्ग होगा वो स्वर होंगे। उनको आप होठ टकरा करके, गले में सांस रोक करके या मुंह में हवा रोककर नहीं बोल सकते। लेट्स ट्राई वंस अगेन। ए, ई, आई, ओ, यू। सबको लंबा बोला जा रहा है, मतलब 2 सेकंड लंबा माना जाएगा, 1 सेकंड छोटा माना जाएगा, शॉर्ट साउंड माना जाएगा, क्लोज साउंड माना जाएगा। एंड अगर साउंड 2 सेकंड का है, ए, तो
नेचुरल है एंड लॉन्ग है, ओपन है। नेचुरल है, लॉन्ग है, ओपन है। प्लीज लिख लीजिए, नेचुरल है, लॉन्ग है, ओपन साउंड है। एक सेकेंड में ए। शॉर्ट है, क्लोज है। शॉर्ट साउंड है, क्लोज साउंड है। शॉर्ट साउंड है, क्लोज साउंड है। सो 2 सेकेंड लॉन्ग साउंड, 1 सेकेंड क्लोज साउंड। जिस समुद्र में मैं आपको नहीं उलझाना चाहता, आपका 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 कत्ल नहीं करवाना चाहता, उस समुद्र में नेचुरल साउंड ही एक ऐसी कश्ती रहेगी जो आपको बचा करके पार लेकर जाएगी। क्योंकि अगर कश्ती का पता ना हुआ, नाम ना पता हुआ, तो आप इंग्लिश की रीडिंग में मास्टरी नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी है आपने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। नेचुरल साउंड है। अब समुद्र की खोज हमने कर ली कि इंग्लिश के समुद्र को पार करना है। कश्ती हमारे पास है जिसका नाम नेचुरल साउंड है, और उस नेचुरल साउंड के साथ 2 सेकंड की सफर अगर हुई तो साउंड होगा लॉन्ग, और अगर 1 सेकंड का सफर हुआ उस कश्ती में तो साउंड होगा माय डियर फ्रेंड शॉर्ट एंड क्लोज। क्लोज होगा, बंद साउंड होगा। इतना पता लगा लीजिए। अब इसको एक कहानी के जरिए मैं आपके साथ जोड़ देता हूं। देखिए, 2 लड़कियां खड़ी हैं। एक लड़की के हाथ में पत्थर है, और उसने, जो पहली लड़की खड़ी है, उसके अंगूठे पर जोर से मारा। अब लड़की लड़की के साथ जब गुस्सा करती है तो जो पहली गुस्से में आवाज निकलती है, वो आवाज को आप क्या कहेंगे? पकड़िए थोड़ा सा। तो जो पहली आवाज निकलेगी वो लॉन्ग ए होगी, ए। अब अंगूठे पे चोट लगी है, वो चोट दिमाग तक पहुंच गई तो साउंड हो गई दूसरा दर्द का ई। और लड़कियां कभी कभार आई भी बोलती हैं। और जब दर्द ज्यादा बढ़ जाए, ओ यू भी आता है, ओ आउच भी आता है। सो कल्पना में रखिए, लड़की को याद कीजिए, ए ई आई ओ यू का दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लीजिए। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेमी वॉवल, 2 वर्ड हैं। सेमी वॉवल लिख लीजिए, W एंड Y। अब इनकी अच्छी कहानी ये है कि ये किसी वर्ड के लास्ट में हो तो ये वॉवल की भूमिका निभाते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में हो तो ये अपना नेचुरल साउंड छोड़ देते हैं और नकली जो इनको साउंड मिला है उसको पकड़ लेते हैं, और वहां पर वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। जैसे CRY, तो यहां पर Y का जो नेचुरल साउंड है वो यह है, लेकिन क्योंकि वर्ड के लास्ट में है और वॉवल की भूमिका निभा रहा है तो इसका साउंड होगा ई, क्राई। इसी तरीके से W का किसी वर्ड के लास्ट में जो साउंड होगा वो वॉल साउंड होगा, और ये वह ना बोल करके ओ बोलेगा। जैसे SHO, इसको आप साइलेंट भी मान सकते हैं और इसका साउंड भी मान सकते हैं। आगे जब क्लास पूरी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि कहां इसको साइलेंट माने और कहां ना माने। तो यहां पर W और Y की कहानी भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि वर्ड के लास्ट में हो तो वॉवल साउंड निकालेंगे, अगर शुरुआत में या बीच में हो तो कॉन्सोनेंट साउंड निकालेंगे। आइए 19 की बात कर लेते हैं। 19 कॉन्सोनेंट हैं, इनको छोड़ दीजिए, टोटल मिला करके हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 को हटा दीजिए A से Z तक, जो बाकी बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। आइए फिर भी लिखवा देता हूं। सो लिखिए B C D F G H J K L M N P Q R S T V X Z Z। ओके, तो ये वो साउंड है जो कॉन्सोनेंट है। अब ये कॉन्सोनेंट क्यों है? सीधी सी बात, जिनको मुंह से बोल रहे हो
जिनको बोलते हुए जीभ का सहारा ले रहे हो, अपने माउथ प्लेट का सहारा, तालू का सहारा ले रहे हो, दांतों के पीछे वाले हिस्से का सहारा ले रहे हो, होठों का सहारा ले रहे हो और लंबा नहीं बोल रहे, 1 सेकंड में बोल रहे हो, तो कॉमन वो कॉन्सोनेंट जिनको कम बोला जाए, मतलब कम बोला जाए, लंबा ना बोला जाए, कम मतलब कॉन्सोनेंट। तो जहां कम बोल रही है आवाज वहां कॉन्सोनेंट। तो 19 कॉन्सोनेंट है, नहीं लिखे गए, वीडियो को थोड़ा बैक खींचिए, लिख लीजिए, टीचर का रिमोट आपके हाथ में है। आइए चलते हैं 14 ऐसे लेटर जिनकी एक ही साउंड होती है, जिसकी वजह से पूरी इंग्लिश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं। जो इंग्लिश के लिए फॉरेनर हैं वो बहुत परेशान है, क्या करें, नॉनसेंस लैंग्वेज का नाम दे दिया है। इस नॉनसेंस लैंग्वेज को सेंस वाली, लॉजिक वाली, क्वांटिटी वाली लैंग्वेज बना के आपके सस्ते को आसान करने का जो बीड़ा उठाया है वो इन9 ने उठाया है। अगर अभी तक अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट दे दीजिए और अपने सफर को और अच्छा कीजिए, क्योंकि जब आप किसी हक की चीज की तारीफ करते हैं तो वो बहुत जायज काम होता है। जब आप जायज काम करेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित होगी। सिंगल साउंड, वन साउंड लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा स्लो चलूंगा। बी एक ही आवाज है, एफ एक ही आवाज है, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, टी, वी, डब्ल्यू, जेड। अब डब्ल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब ये कॉन्सोनेंट के बिहेव पे आएगा तो एक ही साउंड रहेगा, इसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लासेस में क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा मत। मल्टीपल साउंड देने वाले वर्ड कौन से हैं? मल्टीपल साउंड देने वाले सिर्फ 6 वर्ड हैं, जिनकी वजह से कंफ्यूजन चल रहा है, जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, जिनकी वजह से इंग्लिश मुश्किल लग रही है। 6 ही वर्ड हैं जिनके साथ 2-2 हाथ करने हैं, और ऐसे लॉजिक के साथ करवाऊंगा, आप कहेंगे सर कमाल कर दिया। ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि सी की सारी प्रॉब्लम दूर। 4 साउंड है सी के अकेले, सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। 3 लाख से ज्यादा वर्ड की आपको मास्टरी मिल जाएगी कि कहां सी को क कहना है, कहां स कहना है, कहां श कहना है और कहां च कहना है। घबराइएगा मत। अगर इन9 के साथ आ गए हैं तो आपका सफर आसान जरूर होगा। लिख लीजिए, सी, डी, जी, एस, वाई, एक्स। 1 2 3 4 5 6। आइए अब थोड़ा सा लॉजिक का भी टेस्ट ले लेते हैं। इंग्लिश में साइलेंट वर्ड है और ये 26 लेटर में से ही साइलेंट वर्ड है। साइलेंट वर्ड कितने हैं मैंने आपको बता दिया, 13 हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है कि ये साइलेंट वर्ड है। अदरवाइज A to Z कोई ना कोई वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड के आगे या पीछे साइलेंट जरूर होता है, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस साइलेंट वर्ड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। पहले कौन कौन से वर्ड साइलेंट है वो लिख लीजिए, लिखवा देता हूं। L, U, C, K, P, H, D, B, M, W, G, S, T। BMW को हम भूल गए थे, और ध्यान दीजिए, अब इसको समझिए। ये तो है परंपरा, पुराना घसा पीटा तरीका बच्चों को बताने का, लेकिन ये 13 वर्ड याद करने हैं, क्योंकि ये 13 वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेटर के आगे या पीछे साइलेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड। अब इनको रट्टा कैसे लगाएं, क्योंकि यही वर्ड मल्टीपल साउंड में है, यही वर्ड वन साउंड में है, यही वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड में है, और यही वर्ड सेमी वॉवल और वॉवल साउंड में। 26 में से ही ये निकालकर अब कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों बहुत इजी है। अगर आप कहीं और पढ़ रहे होते तो मुझे नहीं पता आप कैसे इसको देख रहे होते, पर आपको यूं चुटकी में जीवन में कभी साइलेंट वर्ड की लिस्ट की याद करने की समस्या आपको आएगी नहीं।
बस कल्पना कीजिए, आपके हाथ आपकी किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं। आपने अपनी किस्मत को मेहनत कर करके पढ़ पढ़ करके चमकाया और आपको पीएचडी की डिग्री मिल गई। जैसे ही डिग्री मिली, नौकरी भी जबरदस्त मिल गई, 1 लाख रुपए महीने वाली, और आपने अपनी सबसे पहले मनपसंद कार ली जिसका नाम BMW है। और जैसे ही कार ली तो सरकार को पता लगा कि आपके पास पैसा बहुत आ गया है, तो सरकार ने आप पे लगा दिया जीएसटी। तो माय डियर फ्रेंड, लक यानी कि किस्मत, LUCK, लक, पीएचडी यानी कि डिग्री, और उसके बाद BMW यानी कि कार, उसके बाद जीएसटी यानी कि टैक्स। लक, पीएचडी की डिग्री हाथ में, दूसरे हाथ में नौकरी यानी कि चाबी BMW की, और जीएसटी। दोस्तों, अब इस लाइन को कॉमा हटा करके देखिए, वही है जो मैंने अभी आपको बताया। लक, पीएचडी, BMW, जीएसटी, ये 13 वर्ड ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी वर्ड के आगे या पीछे साइलेंट रहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपके सफर को आसान बनाया जाएगा इंग्लिश सीखने के, और आप बहुत जल्द मास्टर बन जाओगे इंग्लिश सीखने में। तो टोटल जो कहानी है जिसके साथ हमारी फाइट होगी, जिससे हमें जंग जीतनी है, जिस समुद्र से हमें पार निकलना है, उस समुद्र का नाम है 59। 59 यानी कि टोटल करेंगे तो 59 सीज है, 59 रूल्स हैं जिनको सीख करके, जिनकी कहानी सुन करके, जैसे मैंने अभी 13 वर्ड की कहानी आपको सुना दी, आपको पता भी नहीं लगा, किस्मत अच्छी, डिग्री मिली, कार मिली, टैक्स भरा, बात खत्म। कहां कहां कैसे कैसे, इजी है, याद हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन पता तो लग गया कि ये वर्ड साइलेंट होते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। आइए, इन्हीं 49 में 44 फोनिक्स आ जाते हैं, जो गले में से 44 साउंड निकलती हैं। एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में करवाएंगे, और जैसे ही करवाएंगे चैप्टर कंप्लीट होगा, विल बिकम रीडिंग स्टार, आप रीडिंग स्टार हो जाओगे। इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसको आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। इंग्लिश में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको गले की आवाज से आप सीख कर, समझ कर, बोल कर लिख नहीं पाओगे। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, जो आवाज कुछ है और लिखा कुछ जाता है, वो भी अभ्यास के जरिए क्लियर हो जाएगा, अगर 3 साल तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो दोस्तों, इस तरीके से पढ़ाना है हम लोगों ने आपको। फैसला ले लीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य हमारे साथ कैसा होगा। घर बैठे आपके बच्चे होम इन्वायरमेंट में जब पढ़ेंगे, फैमिली इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, एक ही फीस में आपके पूरे परिवार के बच्चे पढ़ेंगे 365 रुपए में, यानी कि 3 महीने की पढ़ाई, और 1000 रुपए में 6 महीने की पढ़ाई, और लगभग 1,33,330 रुपए में 3 साल की पढ़ाई जब आपको मिलेगी, तो आपका जीवन कैसे होगा सोच लीजिएगा। लेकिन अगर आप हमारे प्रमोटर बन जाते हैं, आप हमारा प्रमोशन करते हैं, तो 3,33,330 रुपए का जो कोर्स है 3 साल का, वो आपको गिफ्ट कर दिया जाएगा, फ्री में मिलेगा। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट भेजने होंगे, आपको हमारी ऐप को प्रमोट करना होगा, Ing9 को घर घर पहुंचाना होगा। बिजनेस कैसे करना है उसकी पूरी डिटेल आप हमारे रात को 8 बजे जूम मीटिंग पर आकर ले सकते हैं। कैसे आप 5,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। पढ़ाना नहीं है, सिर्फ बताना है कि Ing9 से बेस्ट कोई नहीं है। आइए सफर की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी शुभकामनाएं आपकी शिक्षा को आसान बनाकर आप तक पहुंचाने का पूरा काम Ing9 करेगी। क्या आप Ing9 को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखिए, लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ इस ऐप को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारी इस शिक्षा को पहुंचाने का जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।